सौनक जी ने कहा, गुरु जी दुर्गा जी के मूर्ति की पूजा होती है, बजरंग बली के मूर्ति की पूजा होती है, राम भगवान के मूर्ति की पूजा होती है, शंकर भगवान के लिंग की पूजा क्यों होती है? आप हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। और ये प्रश्न बहुत गंभीर है। यहाँ बैठे भी बहुत लोगों के मन में इस बात की शंका है कि शिवलिंग क्या है। कुछ लोग तो उल्टा सीधा अर्थ लगा देते हैं। कोई कहता है लिंग माने शंकर जी का गुप्तांग। भैया शिव महापुराण पढ़ के तो देखो, हमने एक एक अक्षर पढ़ा है शिव महापुराण का, कहीं हमको नहीं मिला कि ये शंकर जी का लिंग शिव जी का गुप्तांग है क्या? उसी की तो चर्चा हमें करनी है। आज जब सौनक जी ने कहा, गुरु जी ये शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों होती है, सब देवी देवता के मूर्ति की पूजा, भोले बाबा के लिंग की पूजा, हमें बताइए ये क्या है? तब सौनक जी कहते हैं, महात्माओं, एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने भी सनत कुमारों से यही बात पूछा था। एक बार की बात है, व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर ध्यान मग्न थे। सनत कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, व्यास जी आपको किस बात की चिंता है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं तपस्या करके? तब वही प्रश्न पूछा था महर्षि वेदव्यास जी ने और सनत कुमारों ने उत्तर दिया था। आज उसी बात को बता रहे हैं कि इस संसार में जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? बोलो भाई। पानी। क्या था? पानी। पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? बोलो भैया चेयरमैन लोग, पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? आए वाह भैया, बहुत बढ़िया। कोई तोय कहता, कोई जलम कहता, कोई नीर कहता, लेकिन वैदिक संस्कृत में, वेदों में पानी का जो नाम आया है नार। क्या आया है? नार। नीर का बदला हुआ रूप है नार। और घर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अयन। नार और अयन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो गया? बोलो भाई। नारायण। क्या हो गया? नारायण। तो पूरा जल, जल के अंदर नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल निकला समुद्र के ऊपर और कमल में प्रकटे 5 मुख वाले ब्रह्मा जी। 4 मुख वाले नहीं, कितने मुख वाले? हमने 4 मुख ब्रह्मा का सुना है, ये 5वां कहां से आ गया? ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 4 नहीं थे। 5 मुख लेकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब वे सोचने लगे कि हमारा जन्मदाता कौन है। ये जानने का बहुत प्रयास किया, कमल के छिद्र में प्रवेश किया, अंत न मिला, परेशान हो गए। अंततः उनके सामने अनायास ही नारायण प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस जल, पूरे जल मंडल पर अकेला मैं था, आप कौन आ गए? नारायण ने कहा, आप हमसे प्रकट हुए हो। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, सबसे पहले मैं पैदा हुआ हूं, मैं तुम्हारा नियंता हूं, तुम्हारा रक्षक हूं। और दोनों लोगों में विवाद हो गया। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि मूर्ख लोग ही झगड़ा करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। विधायक जी, समझदारों का झगड़ा तो जल्दी निपटता नहीं है। मूर्ख आदमी झगड़ा करें तो आसानी से निपट जाए, लेकिन पढ़े लिखों की लड़ाई देखो भैया, डबल एमए है, अच्छे खासे, हाँ उम्र बीत जाती है। पूरे डायरी में वकील के विजिटिंग कार्ड धरे रहा था कि गोंडा में 5 मुकदमा फलाने वकील से, बहराइच में 10 मुकदमा धमाके वकील से, फिर भिनगांव में फिर न जाने कहां कहां। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है भाइयों बहनों कि पढ़े लिखे लोगों में भी विवाद हो ही जाता है विचारों को लेकर के। आज ब्रह्मा और नारायण के मध्य विवाद हो गया, और विवाद ये हो गया कि संभलना हो गया, मानो मारपीट हो जाएगा अभी। तो जैसे दोनों लोग तैयार हुए युद्ध के लिए,
ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक बहुत बड़ा ज्योत पिंड प्रकट हो गया। आग की लपटें धू धू कर रही हैं, वो ज्वाला जिसका न कहीं आदि दिख रहा है ना अंत। अब झगड़ा तो खत्म, कहने लगे पता करो ये ज्वाला कहां से उठी और कहां तक गई। तब ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और कहने लगे मैं आकाश में पता करूंगा अंत कहां है। नारायण ने सूकर का रूप धारण किया और जल में घुस गए, मैं जड़ पता करूंगा कहां है। दोनों जाने लगे। काफी समय बीत गया। ब्रह्मा जी जब आकाश की चरम ऊंचाई पर पहुंच गए, फिर भी वो ज्योति का अंत दिखता नहीं। बहुत मन में विस्मित हुए। तब तक एक केतकी का फूल देखा, टपका चला आ रहा था। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, अरे केवड़े तुम कब से गिर रहे हो? तो उसने कहा मैं कभी कालांतर में अनेकों युगों पहले इस ज्योत पिंड के ऊपर था, मुझे पता नहीं कब से गिर रहा हूं, पर महादेव की कृपा से हमारी हरियाली नष्ट नहीं हुई। तो क्या तुमने अंत देखा है? बोले अंत तो हमने भी नहीं देखा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारा काम कर दोगे क्या? चलकर नारायण से कह दो कि ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया है, हमारे गवाही बन जाओ, और तो कोई है नहीं। और ध्यान दो, झूठा आदमी के गवाही भी बनोगे तो अंत में मारे पड़ेगी, क्योंकि दुष्ट का सहयोगी भी दुष्टता का एक दिन भागीदार होता है। कुछ ना कुछ तो हिस्से में आ ही जाएगा। ब्रह्मा जी लौट पड़े, नीचे से नारायण भी आ गए, उनको भी अंत नहीं मिला। जल के सतह पर दोनों लोगों से भेंट हुई। नारायण ने कहा भैया हमको तो अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो देख के आए, यह देखो गवाही। केतकी ने कह दिया हाँ देखा है। जैसे केतकी ने कहा कि ब्रह्मा ने अंत देख लिया, उसी ज्वाला धधकती हुई ज्योति पिंड से भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और शिव जी ने अपने भ्रिकुटी से तुरंत वही काल भैरव को प्रकट कर दिया। शिव जी कहते हैं अरे भैरव, ब्रह्मा के जिस मुंह से झूठ निकला है इसका मस्तक तुरंत काट दो। तब काल भैरव ने जाकर के ब्रह्मा जी ने जिस मुंह से झूठ कहा था उस मस्तक को काट दिया। तब ब्रह्मा के कितने मुंह रह गए? 4। काल भैरव फिर भी शांत नहीं हुए, वह तो ब्रह्मा को मार डालना ही चाहते थे। तब विष्णु भगवान स्तुति करने लगे कि महाराज जिनकी सृष्टि करी है उनको नष्ट करना ठीक नहीं है। तब विष्णु भगवान के स्तवन पर शिव भगवान मान गए। काल भैरव को कहा सुनो, आप काशी में जाओ, तुम्हारी ब्रह्म हत्या वही नष्ट होगी, और कलिकाल में यदि किसी को हत्यारी लग जाएगी तो बिना काशी जाए उसको मुक्ति क्या नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं किसी की हत्यारी लगती है साल भर भ्रमण करें, फिर काशी में जाकर स्नान करें। काल भैरव वहां भी विराजमान है आज शिव जी के आदेश से, और लोगों को महाराज मुक्ति दे रहे हैं ब्रह्म हत्या से, हत्यारी से। अब ये प्रक्रिया यही पूरी हुई। भगवान शिव ने प्रकट होकर के विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को कहा सुनो विष्णु, तुम्हारी पूजा तो कलिकाल में बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमारी, उतना ही महत्व होगा, लेकिन इस ब्रह्मा की कहीं भी मंदिर नहीं होगी, केवल पुष्कर में। भारत देश के राजस्थान प्रांत के पुष्कर में ब्रह्मा जी की एक मंदिर है केवल, और कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर है नहीं, और कोई बनवा भी नहीं सकता है। अगर बनवाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन भ्रम क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि घर के सामने शंकर जी की मंदिर नहीं होना चाहिए, कोई कहते हैं घर में शंकर जी का मंदिर नहीं होना चाहिए। अरे भले आदमी, वो बड़ा भागीदार परिवार है जो घर से निकले और शंकर जी का दर्शन करे। हम तो कहते हैं अपने अंगने में शंकर जी को बैठाओ। 10 साल से हमने अपने आंगन में भोले बाबा को बैठा रखा है। तो भोले हैं, ये अगर अपने भक्त का कल्याण नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी की मंदिर नहीं होनी चाहिए घर में, प्रांगण में। पर कैसी बात पलट दी हम लोगों ने, और फिर विभिन्न प्रकार के मतभेदों में हम भ्रमित होते रहते हैं।
ब्रह्मा जी उदास हो गए। शिव जी कहते हैं चिंता मत करो, मंदिर तो नहीं बनेगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी पूजा भय बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। हम लोग हवन करते हैं, हवन में कितनी मेखलाएं हैं बोलो माता बहनों? कितने रंग की मेखला है? 3, सत रज तम। तो बीच की जो मेखला है लाल रंग की, उस पर ब्रह्मा जी का ही आवाहन होता है। शिव कहते हैं अगर यज्ञ में ब्रह्मा का भाग नहीं लगेगा वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। यहाँ बहुत से विद्वान बैठे हैं, बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान जब होता है तो ब्रह्मा जी का बकायदा आसन लगाया जाता है, कुस्सा का बना करके स्थापित करके, क्योंकि बिना ब्रह्मा के आह्वान और पूजन के यज्ञ सफल नहीं हो सकता। लेकिन मंदिर नहीं बनाई जा सकती। आश्वस्त किया। शिव जी कहते हैं सुनो, आज जिस तिथि में मैं प्रकट हुआ हूं, कलिकाल में यह मुहूर्त महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होएगा। जो प्राणी महाशिवरात्रि का व्रत कर ले, व्रत तो बहुत है लेकिन संसार में महाशिवरात्रि व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं। शिवरात्रि तो हर साल आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में केवल एक बार। रात्रि के 4 पहर में पूजा होती है। महाशिवरात्रि कब? फाल्गुन महीने में आती है। कौने पाख मां बोलो माता बहनों? आए अंधेरे की उजेरे? आए बोलो शंकर भगवान की जय। कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि, शिव जी कहते हैं ये महाशिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध होगी। और जहां मैं प्रकट हुआ हूं ये अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। कलिकाल में यहाँ बहुत धार्मिक स्थल बन जाएंगे। यहाँ सब जनरल नॉलेज के विद्यार्थी बैठे हैं। बताओ सूर्योदय जब होता है तो भारत देश के किस प्रदेश पर सबसे पहले सूर्य की रोशनी पड़ती है? बोलो विद्यार्थी लोग बताओ। आए अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन वो अरुणाचल नहीं है जहां सूर्य की रोशनी पड़ती है। भोले बाबा वहां नहीं प्रकट हुए थे। ये अरुणाचल दक्षिण भारत में है, मद्रास में। तो महाराज शिव जी कहते हैं स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर विधिवत पूजा का विधान बताया है। सूत जी कहते हैं सौनकाद मुनीश्वरों, वो जो आग प्रकट हुई थी वही शंकर जी की ज्योतिर्लिंग है। ध्यान दीजिए, ये गुप्तांग नहीं है। आप शंकर जी के मंदिर में जाओ और ध्यान से देखो, जो नीचे अर्घा बना है वो दीप है, दिया, और ऊपर वाली ज्योति है। पर क्या मूर्खता की बातें करते हैं कि अर्घा पार्वती जी का गुप्तांग और ऊपर शिव जी का। ये नहीं है, वो ज्योति है। ज्योति रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए थे और उसी रूप में हम स्थापित करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कलिकाल में जिस रूप में मैं प्रकट हुआ हूं, इस रूप के पूजन का विशेष महत्व होगा। इसलिए शंकर जी के लिंग की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा करी जाती है। और भ्रम में मत रहना, शिव महापुराण में लिखा है कि नर नारी सभी शंकर जी के लिंग का पूजन कर सकते हैं। सबको पूजन करना चाहिए। वो ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। और सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। बताओ, आपको कोई फॉर्म भरना हो तो उसमें लिखा है नाम। तब नाम में क्या लिखेंगे? अपना नाम, फिर पिता का नाम, फिर पता, जन्म तिथि, और फिर आगे लिखा रहता है लिंग। तो फॉर्म में क्या लिखते हैं बताओ भाई? खड़े क्यों हैं आप लोग? बैठो, बताइए। अगर किसी फॉर्म में आपको फॉर्म भरना है और उसमें लिखा है लिंग, सब पढ़े लिखे लोग हो, बताओ क्या लिखोगे वहां? ये बात। अगर महिला फॉर्म भर रही है तो स्त्री लिखेंगी और पुरुष फॉर्म भर रहे होंगे तो पुरुष लिखेंगे, मेल फीमेल। तो लिंग माने प्रतीक होता है। और हमने कहां का अर्थ कहां फिट कर दिया, उल्टा सीधा अर्थ लगा दिया। तो पहले अर्थ हमें समझना चाहिए, नहीं तो अनर्थ होने में महाराज देरी नहीं लगेगी। भगवान सदाशिव ने भगवान नारायण और ब्रह्मा जी को समझाया है और फिर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के पूजन का विशेष महत्व है महाराज।
और महाशिवरात्रि का व्रत वही से प्रारंभ हो गया। कुछ लोग कहते हैं महाशिवरात्रि इसलिए क्योंकि उस दिन शंकर जी का विवाह हुआ होगा, लेकिन शिवरात्रि महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि उसी दिन भगवान सदाशिव ब्रह्मा और नारायण के बीच प्रकट हुए थे। बोलिए शंकर भगवान की। जप ले हरि का नाम बंदे, जप ले हरि का नाम, उसके सुमिरन से बन जाते, प्रभु के सुमिरन से बन जाते, बिगड़े सारे काम बंदे। जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, उसके सुमिरन से बन जाते, प्रभु के सुमिरन से बन जाते, बिगड़े सारे काम बंदे। जप ले हरि का नाम बंदे, जप ले हरि का नाम। हरि बोल। सितारे सारे उगते ढलते रो, सूरज चांद सितारे सारे उगते ढलते रो, धरती से अंबर तक फैला उसका ही तो, धरती से अंबर तक फैला उसका ही तो, उसका ही तो। पलक उठाते दिन उगता है, पलक उठाते दिन उगता है, पलक झपकते शाम बंदे। जप ले हरि का नाम बंदे, जप ले हरि का नाम। हरि बोल। धरती के कण कण में देखो फैला उसे काते, धरती के कण कण में देखो फैला उसे काते, उसके किए कर्ज में सारे है हैरत अंगे, उसके किए कर्ज में सारे है हैरत अंगे, वह सब में है उसमें सब है, वह सब में है उसमें सब है, फिर भी अलग अनाम बंदे।
जपले हरे का नाम, जपले हरे का नाम, जपले हरे का नाम। उसके सुमिरन से बन जाते, प्रभु के सुमिरन से बन जाते, बिगड़े सारे काम बंदे। जपले हरे का नाम बंदे, जपले हरे का नाम बंदे, जपले हरे का नाम।